फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का हमारा वीडियो टाइटल है, क्या हम भारतीय ही हिंदू हैं? और क्या हिंदू धर्म हमारे भारत देश का ही धर्म है? तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारा भारत देश प्राचीन काल से ही बहुत ही समृद्ध, उन्नत, भाईचारे और अखंडता का प्रतीक वाला देश रहा है। स्टार्टिंग से ही हमारे भारत देश में किसी भी संसाधन का किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं थी, जिस कारण दुनिया भर के कई सारे देश हमारे भारत देश का शोषण और हमारे देश को अपना साम्राज्य बनाना चाहते थे, ताकि वे हमारे देश के सिस्टम को अपने तरीके से कंट्रोल कर सके। फ्रेंड्स, बचपन से ही हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि हिंदू धर्म क्या हमारे भारत देश का ही धर्म है? क्या हम भारतीय ही हिंदू हैं? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें अपने इतिहास में टाइम ट्रैवल करके हमारे भारत देश के सबसे पहली सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता यानी मोहनजोदारो के समय में जाना होगा। अब फ्रेंड्स, पास्ट में टाइम ट्रैवल करना तो हमारे लिए असंभव है, क्योंकि साइंस की बहुत ही पॉपुलर पैराडॉक्स द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स हमें बताती है कि हम अपने भूतकाल में समय यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में नहीं जानते तो मैं इस वीडियो के एंड में द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, भले ही पास्ट में टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको बिना टाइम ट्रैवल करे ही इतिहास के दर्शन कराता हूँ। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म हमारे भारत देश का धर्म नहीं है। हिंदू धर्म को हमारे देश में आर्यों के द्वारा लाया गया। आर्य हमारे भारत देश में 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच आए थे, जबकि हमारे भारत देश की सबसे पहली सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 7200 ईसा पूर्व में ही अपनी अस्तित्व में आ चुकी थी, जो कि आर्यों के भारत आने के काफ़ी पहले की ही बात है। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय के बाकी सभ्यताओं से बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी। फ्रेंड्स, अभी करंट में किए गए रिसर्च में भारतीय पुरातत्व के वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि मोहनजोदारो में आज से लगभग 8000 साल पहले ही फ्लश वाले टॉयलेट का उपयोग किया जाता था। वे ईंटों के मकान बनाकर रहते थे, यहाँ तक कि उन्हें माप तोल का भी ज्ञान था। सिंधु सभ्यता के लोग पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्रकृति को ही भगवान मानते थे और प्रकृति की ही पूजा किया करते थे। वे किसी प्रकार के भी जातिवाद को नहीं मानते थे। लेकिन फ्रेंड्स, आर्यों के भारत आने के बाद आर्यों ने हमारे भारत देश के सिस्टम को ही बदल डाला। आर्यों ने ही हमारे भारत देश में हिंदू धर्म को लाया। हिंदू धर्म को आर्यों ने 4 वर्णों में विभाजित किया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से आर्यों ने अपना वर्ण ब्राह्मण बताया। इन चारों वर्णों में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ वर्ण माना गया। आर्यों ने लोगों के कार्य के हिसाब से उन्हें जाति वर्ण में रखा, जैसे जो राजा या राजघराने से ताल्लुकात रखते थे उन्हें क्षत्रिय के वर्ण में रखा गया। जो लोग व्यापार किया करते थे उन्हें वैश्य के वर्ण में रखा गया। और आखिर में बचे वे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और जो अपनी जीवन शैली चलाने के लिए दूसरों का काम किया करते थे, जैसे जूते चप्पल बनाने वाले या दूसरों के घर नौकरी करने वाले। ऐसे लोगों को आर्यों ने शूद्र की कैटेगरी में रखा। आर्यों की इसी वर्ण व्यवस्था के कारण हमारे भारत देश में ऊंच नीच और छुआछूत की भावना का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, आर्यों के आने से पहले हमारे भारत देश में ऊंच नीच, छुआछूत और जात पात की भावना कभी थी ही नहीं। आर्यों के इसी वर्ण व्यवस्था के कारण छुआछूत की भावनाओं का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का
मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम सब भारतीय एक हैं और हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए, ना कि हमें जात पात के नाम से लड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो हमें आपस में जात पात के नाम से लड़ाकर खुद सत्ता की गद्दी में बैठकर तमाशा देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उनके झांसे में नहीं आना है। हम सब भारतीय एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, 15 अगस्त अमर रहे हमारा भारत महान।